हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ मनु हुड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का सेकंड पार्ट। इससे फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हमें सोल्व करना है। और मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि रिवर्स ऑर्डर को कैसे याद करना है या उनका रिवर्स क्या होता है। ए का जैसे जेड बताया था मैंने, बी का वाई बताया था, तो उनके कुछ वर्ड्स बताए थे कि कैसे याद करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने पहले ही बता चुका था कि इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। मैंने इसमें ऑप्शंस जानबूझ के नहीं लिए हैं। अगर ऑप्शंस लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्लियरली आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। अगर विदाउट ऑप्शन करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा माइंड लगेगा आपका, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस तो आपको इजीली मिल ही जाएंगे पेपर में, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर एक बार विदाउट ऑप्शन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है ए बी सी। उसके बाद गैप है एफ जी एच दे रखा है, फिर गैप है एल एम एन दे रखा है। यहां पूछ रहा है क्या आएगा। तो एक बात बताइए, ए बी सी के बाद क्या आएगा मेरा, डी और ई आएगा। यानी कि देखो, डी और ई छोड़ दिया, फिर उसने एफ जी एच रखा है, ठीक है, यहां से देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसने एल एम एन लिखा है, एल एम और एन लिखा उसने, ठीक है। एच के बाद कितना, देखो यहाँ पर 3 का गैप लिया उसने, यहाँ पर 2 का गैप था, तो अब ऑब्वियसली बात है 4 का गैप आ जाएगा ना, 1 2 3 और 4 का गैप आ जाएगा। तो क्या आ जाएंगे, एस टी और यू आ जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, एस टी और यू। क्लियर है। ये चीज़ आप लिख लेना पेपर से पहले, मैंने बता दिया था कैसे लिखना है और कब लिखना है ये चीज़ें। अगर फिर भी नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ये अच्छे से समझाने के लिए हर क्वेश्चन के नीचे ये लिखा हुआ, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी टी दे रखा है, एच एस दे रखा है, फिर पूछ रहा है और जे क्यू दे रखा है। अब एक बात बताइए, जी टी, जी कहाँ पर है, ये रहा, और टी ये है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, तो जी और टी क्या था, रिवर्स थे। जैसे कि जी टी रोड बताया था, हनी सिंह बताया था, जी के बाद एच, एच के बाद आई आएगा ना, आई के बाद जे है, तो आई का रिवर्स क्या होता है, आर। तो इंडियन रेलवे बताया था, जैक और क्वीन बताया था। तो देखो, सोल्व नहीं करना, बस मैंने सिर्फ क्या देखा था, जीटी देखा था। तो अगर जीटी से मुझे याद आ गया था, हाँ जीटी रोड होता है, जो कि जी से उसका रिवर्स गिवन है टी। तो इसी तरह से हमें जी के बाद एच है, एच के बाद तो आई आएगा, तो आई का रिवर्स क्या होता है, आर होता है, इंडियन रेलवे। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, तो आपको इजिली पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आई आर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, जेड और एल दे रखा है, एक्स जे दे रखा है, वी एच दे रखा है, टी एफ दे रखा है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे क्या आएगा। तो देखिए, एक बात बताइए, टी के बाद यू आता है, फिर वी के बाद डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, एक एक छोड़ के जा रहा है रिवर्स। तो टी को एक छोड़ के आर आ जाएगा, ये चीज़ कंफर्म हो गई। आर, एस छोड़ दिया टी आ रहा है, यू छोड़ दिया वी आ रहा है, डब्ल्यू छोड़ दिया एक्स आ रहा है, वाई छोड़ दिया जेड आ रहा है, यही यूज़ कर रहा है। तो क्या मेरा यहाँ से एक तो आर आ जाएगा, ये कंफर्म हो गई। और देखिए, एफ जी एच आई जे और के एल, तो यहाँ पर भी तो एक एक छोड़ रहा है ना, तो एफ से पहले ई छोड़ दिया तो डी आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, ई छोड़ दिया एफ आ जाएगा, जी छोड़ दिया उसने एच यूज़ कर रहा है, फिर जे यूज़ कर रहा है और एल यूज़ कर रहा है। तो ऐसे हमें नॉर्मली पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स चल रहा है और एक एक का गैप से चल रहा है, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आर डी आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, ए डबल ए दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, डबल ए, यहाँ पर बी डी, यहाँ पर पूछ रहा है, फिर यहाँ पर दे रखा है डी पी और दे रखा है फिर ई वाई। समझ आया। तो डबल ए यानी ए, कोई गैप नहीं है, 2 टाइम्स यूज़ किया हुआ है। ए के बाद बी, एक चीज़ बता दो, अब देखो, ए यूज़ कर रहा है, फर्स्ट वर्ड की बात कर रहे हैं, उसके बाद बी यूज़ कर रहा है, फिर डी और ई, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ये तो कन्फर्म होगी। ए के बाद क्या कर रहे हैं, डी, यानी कि अब देखो, ए यूज़ कर रहा है, उसके बाद डी यूज़ कर रहा है, डी के बाद क्या यूज़ करे, फिर उसके बाद वो पी यूज़ कर रहा है, पी के बाद फिर से वो सीधा जा रहा है हमारा, पी के बाद जा रहा है वो सीधा वाई पर।
पी से जा रहा है हमारा सीधा वाई पर। तो एक बार बताइए, यहाँ पर उसने 2 का गैप छोड़ा है, तो यहाँ पर कितना गैप छोड़ेगा, और लास्ट में छोड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का गैप। तो पहले 2 का है, फिर 4 का आएगा, यही तो आएगा, फिर कितने का, 6 का, और फिर 8 का। तो एक सीक्वेंस यही बन रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप है, तो ये इन दोनों के बीच में 4 का आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 6 का आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में 8 का आ जाएगा। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है ना। तो अब डी के बाद 4 का चलते हैं, डी के बाद 4 1 2 3 4, 4 का गैप यानी आई आ जाएगा। तो यहाँ पर सी और आई बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई के बाद 6 का देखते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 6 के गैप के बाद पी है ना, तो हमारी चीज़ें कंफर्म हो गई। यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा सी आई बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए सिंगल का है, पर ध्यान से करना, ROLIF। ठीक है, अगर आपको नंबरिंग पता है तो इजीली हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। तो सबसे पहले देखो आर दे रखा है, फिर 2 का गैप दे रखे ओ दे रखा है, फिर 1 और 2 का गैप, फिर से एल दे रखा है, फिर 2 का गैप दे के आई दे रहा है, फिर 2 का गैप दे के एफ दे रहा है। तो 2 का गैप दे के क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है चीज। या फिर ऐसे भी चल सकते, एफ के बाद GHI, जे के एल, MN का गैप है ओ, पी के यू का गैप है, फिर आर है। तो एफ से 2 पहले क्या आ जाएगा आपका, डी और ई, यही आ जाएगा। एफ से पहले ई आएगा, फिर डी आएगा, तो उसका 2 का गैप छोड़ के क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, AJ, CH, FE और JE। अब देखिए ए, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस की, जरूरी नहीं है दोनों का ही सीक्वेंस बने, 2 वर्ड दे रखे तो 2 का ही सीक्वेंस बने, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। बट क्या होता है कई बार कि एक सिंगल वर्ड का अलग से चल रहा है, पिछले वाले वर्ड का अलग से चल रहा है, तो वो भी ध्यान रखना आपको। तो ए के बाद बी है नहीं है, फिर सी है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, और एफ और जी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ए के बाद 1 का गैप था, फिर सी, फिर डी और ई 2 का गैप था, एफ है। अब पहले 1 का था, 2 का है, अब कितने का, एफ के बाद देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से चल सकते हैं। अब 3 का गैप है, फिर तभी तो जे है, 3 का गैप है जे। अब जे से 4 का गैप कितना हो जाएगा, 3 तो ये हो गए, 4 ये, तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। यहाँ से पहले 1 का गैप था, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का, तो फिर 4 का गैप आएगा। तो जे हमारा किस पे है, जे 10 पे है, और 14 पे क्या आ जाएगा, 4 का गैप, सॉरी 4 का गैप आने के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, 15 पे ओ है। अब ऐसे ही यहाँ से क्या जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, AEHJ, यानी कि पहले ए है, फिर क्या यूज कर रहा है, 1 2 3, 3 का गैप है, ई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, 2 का गैप है, एच है, ठीक है, फिर 1 का गैप है। तो सुनो अब देखो क्या कर रहा है, यहाँ से गैप को बढ़ा रहा था स्टार्टिंग से ACFJ, और उधर से गैप को घटा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का, यहाँ 3 का, तो यहाँ पर भी 4 का गैप हो जाएगा एक तरह से। तो ए से 4 का गैप कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4, तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, OV आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4, 5 पर ये है, फिर 1 2 3 4 पर ये है, 1 2 3 पर ये है, और 1 और 2 पर। समझ आ गई चीज़ें कि पहले 5वें पे है, फिर 4th पे, फिर 3rd पे, फिर 2nd पे, तो ऐसे सीक्वेंस जा रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बट ये ध्यान रखना, ये इसलिए डाला गया था कि ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों वर्ड भी यूज़ कर रहा है, तो दोनों के सीक्वेंस भी अलग चलते हैं, जरूरी नहीं दोनों का सीक्वेंस सेम चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ABC, PQR, DEF, STU। अब आपको इसमें बताना है कि नेक्स्ट वन क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 3 वर्ड का आएगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या ABC और PQR का कोई सीक्वेंस बन रहा है, नहीं बन रहा, बट ABC और DEF का तो बन रहा है ना। ऐसे ही PQR, STU, तो एक छोड़ के एक पर ले रहा है, ABC, DEF, तो यहाँ पर आ जाएगा ना इसके बाद, तो यहाँ DEF, GH और I आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, GHI आ जाएगा,
क्योंकि एक का गैप है। अगर इससे नेक्स्ट वन भी पूछता हमसे तो पी क्यू आर यहाँ पर है, ये एस टी यू है, तो यहाँ क्या आ जाता है वी डब्ल्यू और एक्स आ जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, पी एम ए आर पी ई एस टी आई वी वी एम। अब इसको ध्यान से करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को कि कैसे हो रहा है और क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। अब देखो इसमें 3 वर्ड है, जरूरी नहीं है तीनों सेम सीक्वेंस में चले, तीनों अलग भी हो सकते हैं, कोई 2 सेम में जा रहा है, एक अलग भी हो सकता है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। अब देखो पी क्यू नहीं है, फिर आर है, एस नहीं है, टी है, यू नहीं है, वी है, तो डब्ल्यू नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, एक का गैप है। अब एम को लेते हैं, एन ओ 2 का गैप है, पी क्यू आर 2 का गैप है, एस टी यू 2 का गैप है, वी डब्ल्यू एक्स 2 का गैप हो जाएगा तो वाई आ जाएगा, ठीक है। अब ए ई आई, अब ये मत सोचना कि ये वोवल्स हैं तो यहाँ पर एम यूज़ किया हुआ है, ठीक है, एम क्योंकि वोवल नहीं होता। एक सीक्वेंस ये भी हो सकता है कि वोवल्स ही यूज़ कर रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, तो अगर यहाँ पर पूछता तो ओ भी रख सकते थे, बट इसने एम रखा है, तो किस वे में रखा है वो चीज़ ध्यान रखना। देखो ए किस पे 1 पे, फिर ई 5 पे है, समझ आ गई ये चीज़, ए ई आई और फिर उसके बाद एम पर, तो समझ रहे हो गैप कितने का है, यहाँ पर 3 का गैप था, यहाँ पर भी 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है, तो एन के बाद 3 का गैप आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई क्यू हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए अब भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। ये भी सिंगल का ही है, बट इसमें भी कुछ अलग चीज़ें, ये नहीं है कि एक सिंगल वर्ड का क्वेश्चन है तो सिंपल सा एक ही सीक्वेंस मिलेगी, इसमें भी 2 से 3 सीक्वेंस मिल जाती है जो अलग अलग करके देखनी पड़ेंगी हमें। और सबसे अलग चीज़ क्या है इसमें कि 2 अल्फ़ाबेट पूछे हुए हैं। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमने सिंगल का, उसमें एक ही पूछा गया था, बट यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2 को करेंगे कैसे। देखो डी के बाद सबसे पहले डी को क्लिक कर लो, फिर उसके बाद जी दे रहा है, फिर क्या दे रहा है हमें के दे रहा है, फिर दे रहा है एन, ठीक है। अब एक बात सुनो, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 का गैप आ जाएगा, एक तरह से क्यू आ जाएगा, एन सॉरी एन आर दे रखा है इसने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 2 का गैप आएगा। समझ रहे हो क्या कर रहा है वो, पहले 2 का गैप दे रहा है, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो अब उसने आर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आर के बाद 2 का गैप आ जाएगा तो यू आ जाएगा। समझ आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा यू आ गया एक, तो नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा था, 3 का गैप दे रहा है, तो 3 के गैप के बाद क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। अब बी आ रहा है, बी और एफ भी तो चेक करना है हमें, तो वाई के बाद क्या कर रहे हैं हमें 2 का गैप, जेड और ए का गैप हो जाएगा, 2 का गैप हो गया तो बी आ जाएगा। बी के बाद क्या करना है हमें 3 का गैप देना है, तो सी डी ई का गैप हो जाएगा तो एफ हो जाएगा, जो कि हमें यही गिवन है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा यू और वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 वर्ड्स, 2 अल्फ़ाबेट जो यूज़ होंगे यू और वाई, ये 2 हो जाएंगे। क्लियर है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर भी गिवन है और अल्फ़ाबेट भी गिवन है। क्लियर है, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों गिवन है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ये आपको ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा और कैसे होगा। क्लियर है गाइस, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा, बट आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को करके मुझे बताना है कि ये कैसे होने वाला, और इसका आंसर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए LK3 MJ9 NI36 OH180, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये हमें कंफर्म करना। यहाँ पर भी क्या दे रखे हैं, नंबर और अल्फ़ाबेट्स अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो अब एल और के दे रखे हैं, ये है ना, तो क्या दे रखा है 3। अब देखो एक चीज़ हो सकता है, एक आगे एक पीछे, बट एल के बाद एम है NO, तो यहाँ पर एक चीज़ तो P कन्फर्म होगी, O के बाद P आएगा, H के बाद IJK, तो H से पहले क्या आता है हमारा G आता है, PG तो हो गया, P और G 2 वर्ड हो गए। अब क्या आएगा, नंबर आएगा। नंबर कैसे आएगा वो चीज़ कंफर्म करनी है आपको, तो नंबर के लिए क्या करेंगे, देखो 3 3 जा 9, 9 4 जा
ठीक है, यानी कि पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 4 से, तो अब किससे 5 से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ रहा है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, 6 से। 180 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 6 108, तो क्या आ जाएगा PG 1080। तो यहाँ पर नॉर्मल सा सिक्वेंस था, क्या कर रहा था, 3 9 36 और 108 कर रहा था। तो क्या कर रहा था, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 4 से, फिर 5 से, तो नेक्स्ट वन किससे करेंगे, ऑब्वियसली बात है 6 से ही हो जाएगा। क्लियर है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, OTE क्या दे रखा है, OTE PUF QVG RWH। तो नेक्स्ट वन बताना, नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा। तो एक बात बताए, अब देखो 3 वर्ड है तो तीनों अलग अलग सीक्वेंस चल सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो O के बाद क्या है, P Q R, तो नेक्स्ट वन ऐसा आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब T के बाद U, फिर V है, फिर W है, तो X आ जाएगा। ठीक है, E के बाद F G H, तो I आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X X S X और I। तो यहाँ पर जो आ जाएगा मेरा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आई होप ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ भी आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर भी वर्ड्स दे रखे हैं और साथ में अल्फ़ाबेट दे रखा है और नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए Z और 1A, X2D, V6G, T21J, R88M, P445P। तो अब आपको करना है क्या है, कैसे करेंगे, ये आपको चीज़ बतानी है मुझे कि इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। देखिए एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से वो रिवर्स चल रहा है। P के बाद Q छोड़ दिया R, S छोड़ दिया T, U छोड़ दिया V, W के बाद छोड़ दिया X, Y छोड़ दिया Z। तो P को एक छोड़ के, P से यानी कि आपका P कहाँ है, यहाँ है, एक छोड़ के उससे पहले वाला क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। जब नंबर और अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम्स तो पता चल जाता है, या तो सिर्फ अल्फ़ाबेट से या सिर्फ नंबर से पता चल जाएगा, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं ऑप्शन देता तो तुम डायरेक्ट शायद कर लेते एक या दो ही से, बट मैंने इसलिए नहीं दी ताकि आप पूरा अच्छे से सोल्व करो, आपको पता चलना चाहिए कि कैसे आ रहा है। ठीक है, अब देखो ए के बाद क्या कर रहा है, डी, फिर जी, यानी कि पहले ए यूज़ कर रहा है, उसके बाद 2 का गैप है डी, फिर 2 का गैप यूज़ करके जी कर रहा है, फिर 2 का गैप करके जे लिखा है ना उसने, फिर 2 का एम यूज़ कर रहा है, एम के बाद क्या कर रहा है, फिर 2 का गैप देके पी, तो 2 का ही गैप देके क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो लास्ट में एन और एस हो गए हमारे। क्लियर है चीज़। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 2, यहाँ पर 6, ये कर रहा है। क्या मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, 1 इंटू में 1 प्लस 1, 2 बन गया, 2 इंटू में 2 प्लस 2, 6 बन गया। अब 6 के साथ 6 3 जा 18 प्लस 3 21। ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली थी कि इंटू में जा रहा है, क्योंकि 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है उसने 6 हो जाएगा। अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो 18 होता है, तो 18 में 3 से ऐड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर भी करके देखा और यहाँ पर भी करके देखा, तो ये चीज़ फुलफिल हो गई। तो मुझे पता कन्फर्म हो गई है ये चीज़ कि जो मेरी सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है, इंटू में 1 प्लस 1, इंटू में 2 प्लस 2, इंटू में 3 प्लस 3। तो यहाँ पर 81 4 जा कितना हो जाएगा, 21 4 जा 84 प्लस 4, तो 84 प्लस 4 88। ऐसे यहाँ पर 5 से कर देंगे, इंटू में 5 और प्लस 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू में 6 प्लस 6 आ जाएगा। ये चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी ना। तो 445 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान से जल्दी से बता दो मुझे, कितना हो जाएगा। 5 6 जा 30 की 0 3, कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 6 4 जा 24 और 2 26, तो कितना हो जाएगा 2670। और प्लस में क्या करना है, हमें 6 भी ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 2676 आ जाएगा। तो जो एक्चुअल में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, N2676S। ये क्वेश्चन जो मैंने कमेंट में छोड़ा वो कुछ ना कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें प्लस माइनस हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो वो ध्यान रखना है। थोड़ा सा हिंट भी दे दिया मैंने।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी जी और बीच में 1 दे रखा है, तो यही है पी क्यू नहीं ले रहा, आर ले रहा है, एस नहीं है, टी है, यू नहीं है, वी है, तो डब्ल्यू नहीं है तो एक्स आ जाएगा। ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई। डी ई एफ जी, तो डी से पहले क्या है, सी है। अब बात रह गई सिर्फ नंबर्स की। अगर हम ऑप्शंस मिलते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम्स इन दो चीज़ों से कंफर्म कर चुके होते कि ये वाला ऑप्शन होने वाला है, बट साथ में हमें यहाँ पर नंबर भी निकालना है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 2 जा 1 इंटू में 2, 2 इंटू में 3 वही हो जाएगा 6, और 6 3 जा तो वही हो रहा है 21। यानी कि देखो एक तरह से ऊपर वाला नंबर चल रहा है ना, ये 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा, तो x 88 सी आ जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे क्या है ये चीज़ आपको ऊपर में बता ही चुका हूँ, बट लगभग सेम उसी तरह का क्वेश्चन था। क्लियर है गाइस, यही क्वेश्चंस थे हमारे 10 क्वेश्चंस के अराउंड थे। आई होप यहाँ से आपको कंफर्म हो गई होंगी चीज़ें, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे के चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इससे रिलेटेड आपको एक PDF भी मिल जाएगी जो मैक्सिमम 100 के अराउंड के क्वेश्चन हैं उसमें, तो वो मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस करना। अगर फिर उसमें भी कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।